अर्थ नहीं है। इससे शरीर के मैले को दूर करने का अर्थ नहीं है। आदमी सोचता है बपतिस्मा का मतलब होता है सिर्फ बपतिस्मा का मतलब होता है कि मैंने पाप किया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरा पाप धुल गया ना। बहुत सारे भाई बहन यही सोचते हैं ना कि बपतिस्मा लेने का मतलब है मेरा पाप धुल गया बस। मगर नहीं, बपतिस्मा जब आप लेते हो आप परमेश्वर का साथ यीशु मसीह के सामर्थ में यीशु मसीह के साथ मिलकर उस परमेश्वर से एक वाचा बांधते हो कि मैं तेरा हूं। एक मोहर लगता है आपके ऊपर में कि आप उसके हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है दूसरा पॉइंट इसका क्या? हालेलुया, हालेलुया। आज हम विशेष टॉपिक में एक बात करेंगे, वो है बपतिस्मा। और प्रभु हमें बपतिस्मा के बारे में क्या सिखाता है वो हम आज बाइबल से हम देखेंगे। आराम से जाओ, आराम से, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो माइक यूज अभी नहीं हो रहा उसको बंद कर लेना, उससे आवाज होगी उसकी वजह से। उसको दूर कर दो। उसको दूर कर दो, वो डायरेक्ट है। यहाँ से भी खोल दो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे बपतिस्मा क्या है। बहुत सारे भाई बहनों का ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा से क्या होता है, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है कि नहीं है, बपतिस्मा बिना काम नहीं हो सकता है क्या। तो बहुत सारे भाई बहन ये सब पूछते हैं और बहुत सारे प्रचारक उन्हें बहुत सारी चीजों का बारे में समझाते हैं। आज प्रभु ने जो हमें प्रकाशन दिया हम भी आपके साथ बांटेंगे कि बपतिस्मा क्या है, इसे कैसे लेनी है, बपतिस्मा का मतलब क्या है, इसको लेने से क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा जो शब्द है ना, बपतिस्मा शब्द, वो शब्द कहाँ से आया पता है? वो यूनानी भाषा है। बपतिस्मा को यूनानी भाषा में बोलते हैं, ये इसका मतलब है पानी में डुबोना। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है पानी में डूबना, पानी में डूबना। और डूब कर निकलने का मतलब क्या है पता है? जब पानी में डुबोया जाता है, जब आप पानी में डूबते हो, और डूब कर निकलने का मतलब क्या है? मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ गाड़ा जाना और जी उठना। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेते बहुत सारे भाई बहन हैं। अगर वो जो इस ये 2025 के वर्ष में अगर वो लेना चाहते हैं तो मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आज का वचन आपके लिए है, आप इसको मिस न करें। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे भाई बहन को जो ये बपतिस्मा लेना चाहता है, उसे ये प्रार्थना को आप उसको शेयर करना ताकि वो भी बाइबल को इंक्लूडिंग वो चल सके और इस बपतिस्मा को ग्रहण करे। वचन कहता है बपतिस्मा का मतलब होता है मसीह का साथ मरना। जब पानी में डुबाया जाता है ना, पानी में डुबाने का मतलब है मसीह का साथ मरना और गाड़ना और जी उठना। जब आप पानी में जाते हो सबसे पहले आपका शरीर मर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे समझ शरीर मर जाता है? बपतिस्मा लेने के बाद आप जो अपना सांसारिक जीवन जी रहे थे, शारीरिक जीवन जी रहे थे, उसमें आप अपना बदलाव लेके जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। उसमें आप अपना बदलाव लेके आते हो।
इसीलिए ये चीज हमेशा आपको गौर रहे कि अगर कोई बपतिस्मा लेने जा रहा है तो पानी में डूबने का मतलब ये नहीं है कि बस पानी में डूब लिए तो काम बन गया। नहीं, पानी में डूबने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको मरना, और पानी में डूबने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। जब आप उस पानी से उठते हो आप एक नया जीवन में उठते हो। आप पुराने वाले जो थे वो मर गए, आपका पुराना जीवन मर गया और वो पुराना जीवन आपका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग एक एक टॉपिक को पॉइंट करके अगर देखेंगे, जैसे बाइबल सिखाता है, और बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा एक ये भी है ना कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा परमेश्वर का संग एक वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का साथ एक वाचा है जो आप उस पानी में उतरकर उसके नाम से बांधे हो अपने आप को। वो परमेश्वर की तरफ से एक वाचा है। हालेलुया। ये हम कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे पहला पत्रस 3:21। कॉर्डलेस बढ़ा देना आप लोग, जिसको पहले मिले वो पढ़ना। वैसे दीदी पढ़ेगी, पूनम दीदी पढ़िए। उसी पानी के दीदी माइक ऑन दृष्टांत करके फटाफट पढ़ो। हाँ, ऑन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। हालेलुया, इससे शरीर के मैले को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। अभी क्या बोला मैंने? बपतिस्मा क्या है? आपका प्रभु यीशु का संग मारा जाना, गाड़ा जाना और मृत्यु से जी उठना। आप जब पानी में गए आप मर गए, आपका पुराना जीवन मर गया। आप चाहे कैसे भी थे, आप पाप में थे, आप बेविचार में थे, आप गंदगी में थे, नशा में थे, गलत रिश्ते में थे। मैं सच कहता हूँ, जब आप बपतिस्मा लिए, आप प्रभु को अपना उद्धार करता माने और उस पानी में उतरे और बोले प्रभु मैं आज से आपको सौंपता हूँ अपने आप को, मैं पाप नहीं करूंगा। और जब आप पानी में उतरते हो आप मर जाते हो। आपको अपना आप को मारना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी, प्रभु मैंने तुझे ग्रहण किया, मैं इसको खेला में नहीं लूंगा। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, बपतिस्मा लिए उसके बाद सब कुछ हो रहा है उसका। और इसमें सिर्फ गलती वो भाई बहनों का भी नहीं है। हम जैसे कुछ भाई बहन है जो उसे टीच करते हैं ना, वो बपतिस्मा देने के पहले उसे समझाते नहीं है अच्छे से कि बपतिस्मा का बात क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके वचन को पूरा अच्छे से सुनना। मैंने भी क्या बोला? मर जाना, गाड़ा जाना और मृत्यु से जी उठना। दीदी ये वचन को फिर से पढ़ो, आप सब पीछे पीछे पढ़ाई दी, माइक का पास लेकर पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैले को दूर करने का इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है। इससे शरीर के मैले को दूर करने का अर्थ नहीं है। आदमी सोचता है बपतिस्मा का मतलब होता है सिर्फ, बपतिस्मा का मतलब होता है कि मैंने पाप किया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरा पाप धुल गया ना। बहुत सारे भाई बहन यही सोचते हैं ना कि बपतिस्मा लेने का मतलब है मेरा पाप धुल गया बस। मगर नहीं, बपतिस्मा जब आप लेते हो आप परमेश्वर का साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य में, यीशु मसीह के साथ मिलकर उस परमेश्वर से एक वाचा बांधते हो कि मैं तेरा हूं। एक मोहर लगता है आपके ऊपर में कि आप उसके हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है दूसरा पॉइंट इसका क्या है? आपका अंदर का बदलाव। आपका बपतिस्मा जब आप लेते हो ना, आप
आपका अंदर का बदलाव बाहर प्रकट होना। हालेलुया। हालेलुया। आपका अंदर का बदलाव बाहर प्रकट होना, इसका मतलब क्या है? अगर आप अंदर से चेंज हुए हो बपतिस्मा लेने के बाद, वो बाहर से दूसरे को दिखेगा। वो दिखेगा नहीं, ये भाई का जीवन ऐसा नहीं था पहले, बपतिस्मा लेने के बाद ये बदल गया है। हालेलुया। हालेलुया। ये भले नशा करता था मगर अब नहीं करता, ये भले गलत चीजों में था मगर अब नहीं करता, ये गलत तरीके से पैसे कमाता था मगर अब नहीं करता, ये गाली देता था नहीं गाली देता, इसका किसी गलत जगह में रिश्ता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अंदर का बदलाव को बाहर प्रकट करना है आपको बपतिस्मा लेने के बाद। यह है बपतिस्मा। तीसरा पॉइंट इसका ये है ना, बपतिस्मा का तीसरा पॉइंट ये है, मसीह के साथ मसीह में जीना, मसीह में जीवन शुरुआत करना। जब आप बपतिस्मा लेते हो, मसीह के साथ जीते हो, मसीह में अपना जीवन शुरुआत करते हो। हालेलुया। हालेलुया। अपने मसीह में अपना जीवन को आप शुरुआत करते हो। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं ना, जो आप उसको देखे होंगे कि उसका जीवन पहले बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, मगर जब वो प्रभु को ग्रहण किया तो क्या किया, वो अपना जीवन नया तरीके से शुरुआत किया। मैंने खुद भी किया है, मैं खुद गवाह हूं इसका। मेरा जीवन पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है, क्योंकि मुझे पता है मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता है मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो मेरा अंदर का बदलाव मुझे बाहर प्रकट करना है। चौथा पॉइंट बपतिस्मा का है, कलीसिया और स्वर्ग में आनंदित मनाना। आपको पता है जब कोई भाई बहन बपतिस्मा लेता है ना, उसका वचन में उसने कहा, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया है, अगर ये वचन हम खोलेंगे, क्योंकि लूका 15:22 आप पढ़ना। लूका रचित सुसमाचार 15:22 पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनो, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। और पाँव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हो, आपका कलीसिया तो आनंदित होता है, वो खुशी मनाता है, वो स्वर्ग में वो पिता आपका लिए आनंदित होता है, वो खुशी मनाता है। आपका वहां पे आपका खुशी मनाया जाता है आपके लिए, क्योंकि मेरा जो बेटा मर गया था, जो मुझसे दूर चला गया था, आज फिर से मेरा पास आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप उसको अपने ऊपर एक मोहर लगाने देते हो कि मैं तेरा ही बच्चा था, मैं तुझसे दूर चला गया था। जब आप बपतिस्मा लेते हो, उसके बाद शैतान उसके ऊपर मोहर नहीं दिखा सकता कि ये तेरा नहीं, तेरा है। शैतान कभी भी ये नहीं बोल सकता कि ये तेरा नहीं है, ये तो मेरा है, क्योंकि आप बपतिस्मा लिए, उसे ग्रहण करें। अगर आप अच्छे रीति से उसमें चल रहे हो, सही रीति से। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया तो जो है वो आपका खुशी हो गई आपके बपतिस्मा में, मगर वो स्वर्ग में, और स्वर्ग में जितने दूत हैं और वो परमेश्वर, वो भी खुश होता है। बपतिस्मा ये है। हालेलुया। 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 बहुत जन बोलता है बपतिस्मा
एक तो चीज मैं आपको बताता हूँ, बपतिस्मा 3 प्रकार का बपतिस्मा है आपको। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा 3 प्रकार का है। अब वो कैसा है देखिए। पहला बपतिस्मा है जल और पानी से, जो शरीर डुबाकर कराया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपका प्रचारक आपको करेगा। दूसरा बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का, जो प्रभु का द्वारा ही मिलेगा और नहीं मिलेगा दूसरे के द्वारा। और तीसरा बपतिस्मा क्या पता है? तीसरा बपतिस्मा है आग का, जो आत्मा को उद्धार करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने कहा ना, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आने के बाद हमारे पास ये और भी रास्ता खुला है। और ये तीनों बपतिस्मा जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, पहला बपतिस्मा जो आपका प्रचारक होगा वो आपको देगा। दूसरा आपको यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, और तीसरा जो है वो पवित्र आत्मा, वो भी यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। तो बपतिस्मा सिर्फ ये नहीं है, आप बपतिस्मा लेने जा रहे हो, आप ये मत सोचना कि मैं बस अपने जीवन में, मुझे ये भाई ने कहा कि मैं बपतिस्मा ले लूं तो मैं बपतिस्मा ले लूं, मुझे ये बहन ने कहा तो मैं बपतिस्मा ले लूं। आप ये सब चीज को अच्छे से समझना, और जब आपका अंदर ये चीज तैयार हो कि नहीं, मैं प्रभु के साथ अपना जीना और मरना कर सकती हूँ, जैसा वो पौलुस कहता था, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, तो मैं सच कहता हूँ, तब अगर आप बपतिस्मा लेंगे, वो बपतिस्मा आपका जीवन में एक बड़ा ही काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा ऐसा है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या बपतिस्मा जरूरी है। आप देखोगे कोई भी कलीसिया में, अगर वो कलीसिया में मानो 500 लोग हैं, वो 500 लोग में आपको 100 या 130, ज्यादा से ज्यादा 220, इतने ही लोग बपतिस्मा मिलेंगे, बाकी और बपतिस्मा नहीं मिलेंगे। वो बहुत लंबे टाइम से कलीसिया आना जाना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत तो ऐसे भी है जो क्वायर के ऊपर में खड़े होकर गाना भी गाते हैं, मगर बपतिस्मा नहीं है उनका, और उनको लगता है बपतिस्मा क्या जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, मनुष्य का रूप में, वचन कहता है मनुष्य का रूप में जो इस शरीर का संग जन्मा है ना, उसको बपतिस्मा जरूरी है। आप एक कुछ चीज सोचो, हम देखेंगे मार्कुस 1:9। पढ़िए भाई। उन दिनों में यीशु ने गलीली के नाजरत से आकर, दीदी माइक यूज करो। उन दिनों में यीशु ने गलीली के नाजरत से आकर, गलीली की नाजरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यरदन से यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालेलुया। कॉर्डलेस रखा हुआ है क्या यहाँ पे? उसको रख दो, ऑफ कर दो। देखिए, हालेलुया। पढ़िए मैं फिर से। उन दिनों में यीशु ने गलीली की नाजरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान
अपने ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। देखिए क्या बोला, उन दिनों में यीशु ने गलील से आकर यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लिया। अगर एक चीज सोचिए आप, अगर बपतिस्मा मनुष्य का रूप में जन्मने से जरूरी नहीं होता तो वो तो खुद स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, उसे बपतिस्मा लेना जरूरी था क्या? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप इस धरती में जन्मे हो मनुष्य के रूप में तो बपतिस्मा का बिना आपका उद्धार नहीं है, वचन कहता है। यूहन्ना ने उससे कहा था, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। उसने कहा नहीं, जो चला आता है उसे चलने दे। जब यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लिया, मनुष्य का रूप में जन्मा, इस संसार में रहा और बपतिस्मा लिया अपना कार्य स्टार्ट करने के लिए, तो बपतिस्मा आपको क्या लगता है, बपतिस्मा नहीं लेने से काम चल जाता है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि बपतिस्मा बिना भी तो आप कलीसिया आना जाना कर रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा। भले आपका ऐसा भी हो सकता है कि पास्टर या फादर के संग आपका बहुत पहचान है, जो कोई आपको प्रेशर नहीं करता। मैं भी आपको प्रेशर की बात नहीं करता, मगर अपना मन को फिरा कर बपतिस्मा ले ले। मैं सच कहता हूँ, अपना मन को फिरा कर बपतिस्मा ले ले, क्योंकि अगर तू इस धरती में मनुष्य का रूप में जन्मा है तो बपतिस्मा का बिना याद रखना तेरा उद्धार भी नहीं है। और बहुत से भाई बहन ऐसा सोचते हैं ना कि आज नहीं, मैं आने वाला वक्त लूंगी। आप कभी सोचे हैं, उसका वचन कहता है मनुष्य एक भाप के समान है, वो कब उड़ जाए उसे पता नहीं। अगर आज वो आपको अवसर दे रहा है, आज आपके पास वक्त है, तो आप क्यों नहीं लेना चाहते? जब आप, मैं उन भाई बहनों के बारे में नहीं कह रहा हूं जिनका मन नहीं फिरा, मैं उन भाई बहनों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो रास्ते घाट में घूरते हैं और प्रभु को नहीं जानते। मैं तो उन भाई बहनों के बारे में कह रहा हूं जो कलीसिया भी जाते हैं मगर बपतिस्मा लेने से डरते हैं। आप कलीसिया जाते हो, आप बपतिस्मा लेने डरते हो क्योंकि आप पाप करते हो मेरे भाई मेरी बहन। आपका वो कलीसिया में जाने का क्या फायदा है कि आप वो यीशु मसीह को ग्रहण ना कर पाए जिसको आप उद्धार करता मानते हो, क्योंकि आपका पाप आपके सर में लादा हुआ है बोल के। मैं सच कहता हूं, मैं भी ऐसे ही जीवन में था, मगर जब मैं वो पानी में उतरा ना, मैं प्रभु को अपना वो सारा पाप उसके कदमों तले रख दिया। और वचन कहता है वो हमारा पाप को उठाकर नहीं देखता, वो तो हमारा पाप को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। हम कोई भी अपने ही कारण धर्मी नहीं गिने आते। हमारा धार्मिकता हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके कारण हम गिने जाते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो खुद से पाप से बाहर आ सकता है क्या? बहुत सारा भाई बहन ऐसा है जो सोचते रहते हैं कि आने वाला साल, फिर उसके बाद फिर आने वाला साल, आने वाला साल, आने वाला साल, उसका 10 साल हो जाता है मगर वो बपतिस्मा नहीं लेते। मैं सच कह रहा हूं, जो अवसर आपको आज दिया जा रहा है ना, ये आने वाला वक्त ऐसा है कि आप चाहेंगे भी ना, आपको लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाला वक्त में। उस समय मनुष्य अपनी छाती पीटेंगे और बोलेंगे मुझे प्रभु ग्रहण करना है, कोई तो मुझे करा दे। आज आपके पास अवसर दिया जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य का रूप में आया, वो परमेश्वर का पुत्र, उसको पता था मैं शरीर में इस धरती में जन्मा हूं, मुझे बपतिस्मा लेना है। तो आप और मैं कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर का आगे, परमेश्वर का आग पूरा करना, परमेश्वर का कार्य को पूरा करना का बपतिस्मा है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका आज्ञा है। परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए उसका ये आज्ञा है कि हमें बपतिस्मा लेना है।
अगर आप सोचो, आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो, आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो, आपको लगता है कि जब मैं कोई तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, तो मुझे छुड़ाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और मगर आप उसका आज्ञा को नहीं मानते, उसके इतनी बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार आप देखने के बाद भी अपने मन को नहीं फिराते, तो वो क्या परमेश्वर भी आपके लिए वैसा ही हमेशा रहेगा? उसके बाद जब शैतान आपके जीवन में खेलता है तो आपको लगता है कि प्रभु ये कैसे हो रहा है? अरे भाई, तूने ही अपने आप को ठंडा कर रखा है, तू ही अपने आप को ठंडा कर रखा है, वो तो तुझे कब से पवित्र आत्मा का आग में जलाने के लिए रेडी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये उसका आज्ञा है कि हमें बपतिस्मा लेनी है। हम अगर आज्ञा देखेंगे ना, तो हम देखेंगे मत्ती 28:19 में एक एक पॉइंट मेरे भाई मेरी बहन जितने लाइव देख रहे हैं वो लिखना। मैं आपको सच कहता हूं, ये आपको काम आएगा। आज बहुत सारे भाई बहन जो रील्स देखने में अपना वक्त बिताते हैं, पूरा सारा रात रील्स देख सकते हैं, मोबाइल घाट सकते हैं, इंस्टाग्राम घाट सकते हैं, फेसबुक घाट सकते हैं, मगर अपना उद्धार का चीज नहीं देखना चाहते। और एक बार जब उसके जीवन में तक बड़ा तकलीफ आ जाए, तब तो ऐसा लगेगा कि अभी वो बहुत बड़ा फादर ही बन जाएगा दो दिन के अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए बहन, मत्ती 28:19। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पढ़िए बहन आगे। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनन सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये किसने आज्ञा दे रहा है? ये कौन आज्ञा दे रहा है? प्रभु ने। हालेलुया, ये उसके तरफ से ये आज्ञा है कि आपको बपतिस्मा लेनी है। बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन हमेशा ही रहता, बपतिस्मा क्या जरूरी है? मेरी बहन, बपतिस्मा जरूरी है, मेरे भाई, बपतिस्मा जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र जो आपके भी पास है, जो ये बहन पढ़ रही है आपके बगल में खड़े होकर, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है ये वचन कि तुझे बपतिस्मा लेना जरूरी है। एक जगह तो वचन में ऐसा भी लिखा है ना कि उद्धार पाने के लिए भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब आप सोचो, अगर आप मनुष्य का रूप में जन्मे हो, आप इस धरती में हो, आप क्या चाहोगे? सबसे पहले अगर कोई आदमी प्रभु की तरफ भागता है तो उसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है पता है? कि मैं उद्धारकर्ता को जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर शैतान उसको भटकाता है कि तुझे बुखार हुआ था तो ठीक तो हो गया, अब तुझे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? अब तू सिर्फ आना जाना करते रहे ना, इस संसार में भी जुड़ा रहे और आना जाना करते रहे, उससे तेरा काम तो चल ही जाएगा। उद्धार पाने के लिए भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। मार्कुस 16:16 पढ़िए आप। ये चौथा नंबर पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, जो नहीं लिखे हैं वो उसको वापस से इस वीडियो को देखना और लिखना। प्रभु, ये उसका सामर्थ्य वचन है जो आपको आने वाला समय में काम आएगा। पढ़िए बहन। जो विश्वास करे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार हो। क्या बोल रहा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। सिर्फ विश्वास करने लिखा है क्या? जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा। तो कैसे सोचते हैं आप लोग कि हम तो कलीसिया आना जाना कर रहे हैं, हम तो मंडली में जाके मिल लेते हैं, बिना बपतिस्मा का मेरा चल जाएगा? कौन आप लोगों को टीचिंग करता है ऐसा कि ठीक है जैसा भी है, अगर आपको करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि आप उससे जुड़े रहे, क्योंकि उसका भी काम बनता रहे। मगर मैं सच कहता हूं, वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा भी ले।
तब उसके ऊपर उसका उद्धार आता है। ऐसा ही उद्धार नहीं आता, सिर्फ विश्वास करने से आपका ऊपर उद्धार कभी नहीं आएगा। अगर विश्वास से ही सब कुछ सिर्फ उद्धार मिल जाता तो ये बपतिस्मा परमेश्वर नहीं लगाता हम मनुष्य के बीच में। आज तो विश्वास भी मनुष्य कैसे करता है पता है? जैसे कि अगर कोई भाई का तबीयत खराब है या कोई बहन का तबीयत खराब है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है हो, तो उसको विश्वास है प्रभु चंगा कर देगा। मगर उसको कुछ विश्वास है कि उद्धार करता तेरा प्रभु है, उसको कंफ्यूजन होगा उस बात को। बहुत सारे लोग तो प्रभु को डॉक्टर बना के रखे हैं अपने जीवन में। डॉक्टर है वो उसका। बुखार होगा तो प्रार्थना करनी है, सर्दी हो तो प्रार्थना करनी है, पेट दर्द हो रहा तो प्रार्थना कर रहा है, पीरियड्स प्रॉब्लम हो रहा तो प्रार्थना कर रहा है, बच्चा नहीं हो रही तो प्रार्थना कर रहा है, शादी नहीं हो रही तो प्रार्थना करना है। पंडित भी बन गया उसके लिए, गुनी भी बन गया, पास्टर भी बन गया, सब कुछ बन गया वो उसके लिए, डॉक्टर भी बन गया। अगर आपको विश्वास करना है तो विश्वास ऐसा करे कि ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा उद्धार करता है। मैं सच कहता हूं, जिस नाप से आप उसके लिए नापते हो ना, वो उसी नाप से आपके लिए भी नापता है। जिस नाप से आप उसके लिए नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापता है। आप जितने थोड़ा परोसते हो ना, वो भी आपको थोड़ा ही परोसता है। इसीलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने वचन फिर से पढ़े, आप अच्छे से सुनना। जितने लाइव में है मेरी भाई मेरी बहन, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बोलते हैं हम तो कलीसिया में जुड़े हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, मगर विश्वासी भी है बहुत लंबे टाइम से, मगर बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या हुआ? और उसको उसका फादर, उसका पास्टर, ब्रदर बोलता है कोई बात नहीं दीदी, आप तो प्रभु में बहुत कुछ करते हैं। एक बड़ा काम तो आप ही ने किया है ना, जो चिकन ला के दिया है यहाँ पे इतनी बड़ी कलीसिया में। तो मैं सच कहता हूँ, आपका चिकन लाना, मटन लाना, आपकी कलीसिया का जरूरत को पूरा कर देना, आपका दसवांश दे देना, और आपका बड़ा से बड़ा दसवांश दे देना आपको उद्धार नहीं दिला सकता। भले ही आपको आपका प्रचारक बोले कि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, मगर वचन कहता है जब तक आप बपतिस्मा नहीं लिए आप उद्धार नहीं पा सकते। पढ़िए बहने वचन को फिर से पढ़िए, आप कान लगाकर सुनना, सब जितने यहाँ बैठे हैं और जितने लाइव में सुन रहे हैं। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया दोषी ठहराया जाएगा। अरे कौन विश्वासी के बारे में बोल रहा है पता है? दोषी ठहराने का, जिसको बस इतने ही विश्वास है हम तो कलीसिया आना जाना कर रहे हैं। इसीलिए उसने बोला मत्ती 22 में कि जब दूल्हा आएगा और आकर देखेगा कौन कपड़ा पहना है, किसके ऊपर वो वस्त्र है और कौन नंगा घूम रहा है, वो बोलेगा हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया यहाँ? आपका ऊपर वस्त्र नहीं है। अगर वो आपको उठाएगा और बोलेगा अपने दूतों को उठा और इसे उस आग में ढाल दे जहां पे बस रोना पीटना और दांत पीसना है। मैं आपको नहीं बोलता कि अगर आप अभी 2-4 दिन प्रचार सुने आप फट से आके बपतिस्मा ले ले, मगर जिसको मन फिराओ का बपतिस्मा एक वचन मिला है, जो आप पूरे भर लिए हो, आपको पता चल चुका है कि बपतिस्मा ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, उसको बिना मेरा काम नहीं बन सकता कभी, कम से कम वो तो ले ले। जिनका मन अभी नहीं फिरा, जो अभी नए विश्वासी हैं, मैं उन्हें नहीं कहता भाई तू, बहन तू, भाई तू अच्छे तरीका से अभी प्रार्थना कर, अपने आप को भर, इस बाइबल को पढ़ और बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार कर। मगर वो भाई बहन जो
पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत सारे हैं, 10 साल, 20 साल से प्रभु को जानते हैं, मगर उसके जीवन में बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छठवां पॉइंट है, परमेश्वर का राज्य में सहभागी होने का मतलब भी है बपतिस्मा लेना। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का राज्य में सहभागी होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। आज मसीह लोग क्या, क्यों परमेश्वर की तरफ भाग रहे हैं? आपका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है लास्ट, पता है आपको? कि एक दिन मेरा प्रभु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। आप सब यही सोचते हैं ना दीदी? यस यस यस। एक दिन मेरा प्रभु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, मैं वहां स्वर्ग में रहूंगा उसके साथ, क्योंकि उसने वादा करा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में सहभागी होने का भी मतलब है बपतिस्मा ही लेना। उसके लिए भी बपतिस्मा लेना जरूरी होगा। अगर आपको परमेश्वर का राज्य में सहभागी होना है, होने के लिए आपको बपतिस्मा लेना भी है, तभी आप परमेश्वर का राज्य में सहभागी हो सकेंगे। ये हम कहाँ देखेंगे दीदी? यूहन्ना 3:5 में देखिए तो, शायद 3:5 ही है। यीशु ने उत्तर दिया। तेरी माइक ऑन कर दो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा? जब तक कोई मनुष्य, आप सबने सुना? यस। दीदी आप मत बोलना, आप में से कोई खड़े होकर बोलो क्या कहा? जब तक वो जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं ले, वो सब का राज्य में प्रवेश नहीं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। भैया आपको प्रभु बहुत आशीष करे। मैं फिर से वचन पढ़ाता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन जो लाइव देख रहे हैं वो अच्छे से सुनना। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो सोचो, अगर आप 50 साल भी, आपका जीवन 70 वर्ष हो गया, आप 50 साल से कलीसिया जाना आना करते हैं, आप 20 साल की उम्र में आप प्रभु को जान गए थे, फिर भी आप क्या स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कर पाएंगे बिना बपतिस्मा का? नहीं। क्यों? आपने तो 50 साल सेवा किया, आप 50 साल कलीसिया से जुड़े रहे, आपने वचन भी सुना। तो आज तो लोग समझते हैं कि मैं 2, 4 साल, 5 साल जो मैं प्रभु को संग अपना वक्त बिता दिया, मेरे लिए बहुत है, बपतिस्मा जरूरी नहीं है ना भैया? ऐसे सोचते हैं ना बहुत सारे भाई बहन कि मैं तो सब कुछ कर ही लेता हूँ, मैं तो क्वायर में खड़े होकर गाना भी गा लेता हूँ, मैं क्वायर में खड़ा होकर गाना भी गाती हूँ, बपतिस्मा नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे बपतिस्मा जरूरी है। मैं आपको सच कहता हूँ, बपतिस्मा इसको नहीं दर्शाता कि बपतिस्मा आपको विश्वासी नहीं बनाता। इसको आप अच्छे से समझना, फिर आपको समझ आएगा। बपतिस्मा किसी को विश्वासी नहीं बनाता, पर बपतिस्मा लेने के बाद आपके ऊपर उसका चिन्ह दिखता है। इसीलिए उसने कहा विश्वास कर और बपतिस्मा ले। उसने आपको कहा विश्वास कर और बपतिस्मा ले, वो नहीं बोला कि मैं विश्वास कराता हूं तुमको। इसीलिए मैंने कहा बपतिस्मा आपको विश्वासी नहीं बनाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। ये मेरी बहन आके आज खड़ी है जो मेरी बगल में ये वचन पढ़ रही है।
ये 2 दिन पहले मैं इनका घर गया था। आपको पता है उनका हस्बैंड वहाँ पे, भाई ओलिवर टुक्कू वहाँ पे बैठा है मेरे यहाँ पे। ये सब बहुत दूर से आए हैं प्रार्थना के लिए। अभी आप देख सकते हैं 9 बज रहा है घड़ी पे, मगर ये प्रभु के भूखे लोग हैं जो टाइम से बड़ा अहमियत प्रभु को देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इनका घर गया था और मैं सच कहता हूँ, मैंने जो वहाँ पे देखा, बहुत से भाई बहन विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने ना अपना फोन पे इनका वीडियो बनाया। मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी कॉपियों को ना इन लोगों ने सिर्फ वचन से लिखकर भरा है, इतनी मोटी मोटी कॉपियों को। मुझे आइडिया नहीं था। ब्रदर ओलिवर भैया ने मेरे साथ बड़े बाजार गए और वहां से उन्होंने पेंसिल लिया, तो मुझे बोला मुझे पेंसिल लेना है। तो मैंने कहा पेंसिल करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ, ये मेरी दीदी है पूनम दीदी, ये पेंसिल से वचन लिखती है। तो मैंने सोचा वो तो अगल बगल से एक पेंसिल लेके लिख देगी, पेंसिल से लिखेगी तो कितना टाइम लगेगा पेंसिल। तो वो डब्बे पे डब्बा पेंसिल लेता है। तो जब वो पेंसिल लिया ना, मैंने सोचा ये डब्बा पेंसिल लेके क्या करेगा, बर्बाद हो जाएगा। मगर जब मैं उसका घर पहुंचा पेंसिल लेके, तो मुझे समझ आया पेंसिल तो कुछ नहीं है उसके सामने, बहुत सारा पेंसिल अभी और लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, ये मेरा फोन में ना मैंने वीडियो किया इनका। ये देखो इनका बाइबल है सब जो ये पढ़ते हैं। और ये बाइबल ना कोई ऐसा कंडीशन में नहीं है जो पूरा साफ सादा, जैसे जो नहीं पढ़ते ना उसका बाइबल देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मैं सच कहता हूँ आपको, जो बाइबल अपना खरीद के रखे उसका बाइबल अगर आप खोलोगे ना, आदमी उसको देख के बोलेगा भाई तू तो बाइबल का बहुत इज्जत करता है। मैं सच कहता हूँ बाइबल का इतना इज्जत करता है कि छूता भी नहीं उसको। उसका बाइबल देखेंगे ना आप, सब पन्ना एकदम साफ, एक दूसरे में सटा हुआ, जैसा कंपनी बना के दिया था वैसे ही चल रहा है। तो तकिया बना लिया है उसको। और वैसे लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे बीमार होने से उसके बाद बाइबल निकालेंगे वहां से और तकिया बना के रख देंगे उसके सर के नीचे। अरे वो तेरा तकिया नहीं, वो तेरा पढ़ने का सामान है, उसको पढ़, उसके द्वारा उद्धार मिलेगा। उसके सर में रखने के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। और ये बहन जो है ना, एक बड़ी बड़ी कॉपी छान रही है। देखो आप शायद देख सकते हो आप, ये बड़ी बड़ी कॉपी छान रही है। मैंने उनसे बोला, मुझे मैंने जब देखा वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा ये कितनी सारी कॉपी क्यों है, आपके घर पे तो बच्चे भी नहीं है। वो जो बच्चा था वो चले गया। तो बोला ये वचन लिखने के लिए। तो बोले ये क्या बात है, इतनी मोटी मोटी ये 30-40 कॉपी क्या करेंगे वचन की? बोला ये सब भर चुका है, ये 12 मैंने फिर नया लेके आया। 12 लेके आए थे ना भैया आपने नया। आप समझ सकते हैं, दर्जन भर कॉपी खरीदते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े कॉपी। और कहीं पर भी प्रार्थना सुने ना, उसको लिखते हैं बैठकर अच्छे से, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। मैं सच कहता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं भी इन भाई बहनों को इतना मतलब परिश्रम नहीं करता पता जितना ये 2 भाई हस्बैंड वाइफ करते हैं। और मुझे ये देखकर एक सीख मिला कि प्रभु मुझे तूने इतना बड़ा जगह दिया, मगर ये भाई बहन जो तेरा खोजी है, इनका एक दौड़ है जो तेरे तरफ, वो लेवल का तो मैं भी नहीं दौड़ता तेरे पीछे। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने आज जो वचन सुना, प्रभु आप लोग सिखाया जरूर होगा। और आप विश्वास करना, आप जो सीखे हो उसके द्वारा आपको उद्धार भी दिलाएगा। आइए हम प्रार्थना की तरफ बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। सभी हम अपना माइक ले लें, माइक में प्रार्थना करें।
ये भैया इसको उठा के यहाँ रखें। अमन, तो ये जो आप वायर लगाए ना उसको इसमें लगाओ, कनेक्ट करो, सेकंड में अभी जो लगाया तो निकालो वापस। हेलो, ये मैंने नहीं कहा था, मैंने सिर्फ माइक का निकाला। ये हटा दो, ये लाइट में दिखता। ये माइक वैसे लगा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप सब अपने जगह में तैयार हो जाए। अब उसकी आत्मा से अपने आप को भरने के लिए आप तैयार हो जाए। उसका वचन कहता है वो जो आपके बीच में आया है, मैं सच कहता हूँ वो आपको भरने के लिए ही आया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया।